वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई पर्सनल कमेंट होगा ना तो पर्सनली उसका जवाब दिया जाएगा। मैं कहता हूँ कि मैं हर कमेंट आपका पढ़ता हूँ। अरे यार सॉरी, मैं ऐसे ही शुरू हो गया राइट। वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे कोई पर्सनल बात करने जा रहा हूँ। ये जो हिंदू मुसलमान को लेकर तुम सब लोगों के दिमाग में जो कीड़ा है ना, मैं उसको निकालना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं इसके बाद इस पर से मैं बात नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे हर कमेंट पढ़ता हूँ, बट अगर तुम्हें ऐसे ही कमेंट करने हैं धर्म को लेके तो भाई मेरे चैनल से चल जाओ। वैसे भी मेरे को इस चैनल से कोई कमाई नहीं होती है, ठीक है ना। मैं तो उन लोगों के लिए सिर्फ यह चैनल चलाता हूँ जो लोग पसंद करते हैं जो मैं बोलता हूँ। मुझे पता है कि यूएफसी के बारे में हो चाहे एमएमए के बारे में हो, ये जो जो कॉपी पेस्ट वाला काम है ना, वो मैं नहीं करता। मेरे अपने विचार है, मैं अपने तरीके से सोचता हूँ और अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ लोग हैं जो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसी वजह से ये चैनल है। तो बीच में मैं एक 15 20 25 दिन तक नहीं था, तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि भाई आपकी बात सुननी है ये और वो, इसीलिए मैं वापस आ गया। मैं उन्हीं के लिए चैनल चलाता हूँ। और ये जो हिंदू मुसलमान अगर करना है ना तो मेरे चैनल से चले जाओ। मेरे को इससे कोई कमाई नहीं होती और मैं पहला ऐसा चैनल वाला हूँ जो बोल रहा हूँ कि चले जाओ मेरे चैनल से, ठीक है। ये बात जो है यूएफसी से कम रिलेटेड है, एमएमए की दुनिया से कम रिलेटेड है। ये जो कीड़ा घुसा हुआ है ना इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत हद तक श्रीलंका में, ये जो कीड़ा है ना तुम लोगों को बर्बाद कर रहा है, तुमको पता नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। तुम्हारे अंदर ये जो कीड़ा घुसा हुआ ना, ये तुम्हारा पूरा दिमाग खा रहा है। और एक दिन तुम जब रियलाइज करोगे ना ये सब, कि इस चक्कर में ना पड़े होते, तुम साइंस की तरफ ध्यान दिए होते तो कहाँ जाते, ठीक है। मैंने पिछले एक वीडियो में बात की थी, अब मैं बात कर दूंगी आखिर में क्या बातें कर रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में एक बात की थी कि एलेक्स पेरेरा जो है, एलेक्स पेरेरा का मजाक नहीं उड़ाना था। वो जिस चीज को पूछता है उस चीज को तुमने मजाक नहीं उड़ाना था हिल को। अगर उसने मजाक उड़ाया तो फिर एलेक्स पेरेरा ने जो उसको नॉकआउट करने के बाद जो सेलिब्रेशन किया उसमें वो जस्टिफाइड था। भैया 2 3 कमेंट आ गए शुरू में ही कि भैया एलेक्स पेरेरा तो मुसलमान है। पहली बात तो एलेक्स पेरेरा की अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी बार बार तुम्हारे मुंह में थोपता है क्या? बार बार कहता है कि मैं मुस्लिम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं? नहीं ना। एलेक्स पेरेरा अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी करता है। जब वो वेइन के लिए आता है, कभी देखा है उसको वेइन के लिए आता है? हमेशा ट्राइबल आइडेंटिफाई में आता है, ठीक है ना। अपने ट्राइबल सूट में आता है, ट्राइबल वो पहनता है सर का, और यहाँ पे कलर करके आता है क्योंकि उसको ट्राइबल आइडेंटिटी पसंद है। और जोना हिल जो जमाल हिल है, उसकी ट्राइबल आइडेंटिटी का मजाक उड़ा रहा था, ठीक है। ट्राइबल आइडेंटिटी का मजाक उड़ा रहा था, उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, ठीक है ना। एक दो बार ही वीडियो में एलेक्स पेरेरा की मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में, एलेक्स पेरेरा शायद कोई और बात कर रहा है, एलेक्स पेरेरा वहां पे है, सिर्फ 1 2 वीडियो है पूरी दुनिया में, पर हजारों आर्टिकल लिखे गए कि एलेक्स पेरेरा मुस्लिम है कि नहीं है। और कई लोग सिर्फ एलेक्स पेरेरा को इसीलिए समर्थन देते हैं कि वो मुस्लिम है। यार इतनी छोटी सोच है तुम लोगों की क्या? इस्लाम मकाचेव को कई लोग सिर्फ इसलिए समर्थन देते हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम है। दोस्त, इस्लाम मकाचेव इतनी गरीबी से उठ के आया है, ठीक है ना। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उसके दोस्त का बाप जो है बहुत हद तक उसको पाला है, ठीक है। इतनी मुश्किल से आया है, इतने छोटे गांव से उठ के आया है और आज वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आप उसके लिए अप्रिशिएट करो ना उसकी कहानी। आपको क्या हबीब के अंदर एक मुस्लिम ही नजर आता है? आपको कोई भी क्रिश्चियन फाइटर है तो उसके अंदर सिर्फ क्रिश्चियन ही फाइटर नजर आएगा? पता मेरे को, अभी अगर अंशुल जुबली जो है ना हिंदू है तो मेरे को उसका समर्थन करना चाहिए, राइट। मेरा दोस्त है मुजीब नाम का, राइट। मेरा दोस्त है मुजीब, उसका मतलब जो भांजा है वो शादाब करके उसका नाम है, वो एमएमए में फाइट कर रहा है, दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा है। कल को उसकी अंशुल जुबली के साथ फाइट होगी ना तो मैं किसको समर्थन दूंगा? शादाब को, क्योंकि भैया अपने शहर का लौंडा है। क्या वो अंशुल जुबली को मैं समर्थन दूं जो जिसको मैं जानता ही नहीं हूं? क्योंकि रिलीजन हर जगह रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बार बार वो असर्ट करता अपनी आइडेंटिटी एलेक्स पेरेरा कि भाई मैं तो मुस्लिम हूं और ये हूं वो हूं, तो तुम्हारा जस्टिफाई था। फिर एक और है, मैं 3 बार में बात करूंगा। मैं पहले एलेक्स पेरेरा वाली बात खत्म होगी, दूसरा है जो एक ने कमेंट किया कि क्योंकि तुम्हारे रिलीजन के लोग यूएफसी में नहीं है इसलिए तुमको बुरा लग रहा है। पहली बात तो अंशुल जुबली है, बट नहीं भी होता तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी तोमर गई है एक फीमेल फाइटर, पर अगर नहीं भी होती तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सोच तुम्हारी है कि कोई मुस्लिम है तो तुम स्पेशल हो गए। अगर मैं टुच्चा होता ना तो मैं बोलता कि भाई अच्छा यूएफसी में तुम्हारा फाइटर है। तुमको पता माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? तुमको पता गूगल का सीईओ कौन है ना? तुमको पता पेक्सिको की सीईओ कौन है? दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ये, 3 है ये।
और इनके सीईओ हिंदू है तो मैं बहुत बड़ी वो बड़ा हो गया क्या मैं? नहीं ना। क्या मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से बेहतर हो गया? नहीं ना। ऐसे चूतिए लोग सोचते हैं मेरे भाई, चूतिए लोग सोचते हैं ऐसे। ठीक है। मैं अगर ये कहूँ ना कि ये है मेरा रिलीजन के लोग, ये सीईओ बन गए तो बड़े हो गए, नहीं। मेरे लिए तो दोस्त ऐसा है कि कल को मान लो असलम नाम का मेरा दोस्त है, कल को उसकी सत्य नदीले से लड़ाई हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, मैं किसका साथ दूंगा? असलम का साथ दूंगा ना, क्योंकि मेरा है ना वो अपना। इंडिया है दोस्त, ये इंडिया इकलौती आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन। ठीक है ना। जैसे कि मेरे को अगर कोई पाकिस्तानी भी मिल जाएगा ना रास्ते पे तो मेरी भी उससे दोस्ती ही रहेगी, तब तक दोस्ती रहेगी जब तक कि बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की नहीं आएगी, और फिर अपन दुश्मन बन जाएंगे, और फिर वो बात खत्म हो जाएगी तो अपन वापस दोस्त बन जाएंगे। मैं कोई जानी दुश्मन थोड़ी हूँ किसी का। हाँ, अगर हमारे देश वॉर पे जाएंगे तो हम बिल्कुल लड़ेंगे, पर अगर वॉर पे नहीं जाएंगे तो एक इंसान को एक इंसान के तौर पे जज करना सीखना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं तो ये तुम्हारा जो कीड़ा है ना वो तुमको बर्बाद कर देगा। रिलीजन, खेल में तो कम से कम रिलीजन का कोई प्लेस नहीं है यार। क्या कर रहे हो तुम लोग, किस जगह पे जा रहे हो? और मतलब ये जो अंधा कर देगा तुमको हर, क्या होता है, मैं एक बात ना हमेशा कहता हूँ, लोग समझते नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं समझे तो मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जाओ मरो। यही है ना, यही चक्कर है, मस्जिदें बनाते रहो, मंदिरें बनाते रहो, हॉस्पिटल भूल जाओ, स्कूल भूल जाओ, साले अनपढ़ रहोगे, गवार रहोगे, जब दवाई की जरूरत होगी कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, जाना मंदिर मस्जिद में। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमारी आदत है, हम क्या जैसे ही पैदा होते हैं ना तो हमें एक कुएं में डाल दिया जाता है, कुएं का नाम है इंडिया हिंदुस्तान। उस कुएं के अंदर दो बहुत सारे गड्ढे हैं, एक इस्लाम का है, एक हिंदुइज्म का है, एक क्रिश्चियनिज्म का है, एक सिख का है, बहुत से गड्ढे हैं। उन गड्ढे में डाल दिया जाता है, एक कुएं के अंदर दूसरा कुआं है उसमें डाल दिया, और उस कुएं के अंदर अलग अलग जातें होती हैं, उस कुएं में डाल दिया गया। ऐसा कर करके हम एक बड़े कुएं से छोटे कुएं, छोटे कुएं से और छोटे कुएं, और छोटे कुएं से और छोटे कुएं में जाते आते हैं, और हमारी जिंदगी जो है वो उस जगह पर सिमट जाती है। आपको जरूरत है कि अपनी जात के कुएं से बाहर निकलो और दूसरे जात के लोगों के साथ मिलो, फिर अपने धर्म के कुएं से बाहर निकलो, दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलो, फिर अपने देश के कुएं से बाहर निकलो, दूसरे देश के कुएं के साथ, दूसरे देश के लोगों के साथ मिलो। ठीक है ना, ऐसे ही जिंदगी बदलती है यार। डिपेंड करता है कि तुम किस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो। ठीक है ना। अगर मैं बताऊं तुमको, जितनी तुमने मूवीज नहीं देखी हुई ना तुम लोगों ने, उससे कहीं ज्यादा मैंने किताबें पढ़ी हैं। अगर मुझे तुलसीदास पसंद है ना तो मुझे रहीम खान खाना भी उतना ही पसंद है। ठीक है। गुलजार, मुझे अगर गुलजार के गाने पसंद है ना, गुलजार वैसे हिंदू है, कई लोगों को लगता है मुस्लिम है, गुलजार के गाने अगर पसंद है तो मुझे जावेद जावेद अख्तर के गाने भी उतने ही पसंद है। ठीक है ना। बाय द वे शाहिद लुधियानवी के गाने मेरे को इन दोनों से ज्यादा पसंद है। कई लोग गुस्सा हो जाएंगे कि भाई गुलजार अच्छा है शाहिद लुधियानवी से, नहीं, मेरा मानना है कि शाहिर से बेहतर जो राइटर है वो आया ही नहीं, मतलब सॉन्ग राइटर है वो आया ही नहीं कभी। अब तुमको अच्छा लगे बुरा लगे। ठीक है ना। सीवी रमन वार्ड में, मतलब मैं जिस घर पे मोहल्ले में रहता हूँ उसका नाम है सीवी रमन वार्ड, नोबेल प्राइज विनर था, हिंदू था, मैं बोलूँ बहुत अच्छा है। नहीं ना। मेरे को अब्दुल कलाम पे भी उतना ही गर्व है भाई जितना सीवी रमन पे। ठीक है। मेरे को अब्दुल कलाम भी अगर मिल जाते तो उनके भी पैर पड़ता, और सीवी रमन मिल जाते तो भी उनके पैर पड़ता। मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है, कभी कभी अब्दुल सलाम जैसा नोबेल प्राइज विनर जो है पाकिस्तान में उसको नॉन मुस्लिम कह के भगा दिया गया। ये होता है तुम्हारा हाल जब तुम धर्म के नाम पे हर चीज करने लगते हो। तो आप ये नहीं देखते कि एक आदमी ने फिजिक्स में इतनी शौरियत हासिल की है, इतना एक्सेलेंस हासिल किया है कि पूरी दुनिया उसको मान रही है और उसको नोबेल प्राइज दे रही है, और तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि एक नॉन मुस्लिम को नोबेल प्राइज मिल गया क्योंकि वो कादियानी है। राइट। किसने खोया? क्या अब्दुल सलाम ने खोया? नहीं ना। अब्दुल सलाम को सराखों में बिठा के ले गए फ्रांस वाले, पेरिस में। उनको, तुमको नहीं पसंद था तो वो ले गए। तुम्हारे यहां रहता तो कितनी तरक्की करता दोस्त, इतनी तरक्की करता। ठीक है ना। नेहरू इज वन ऑफ माई फेवरेट का पॉलिटिशियन ऑफ ऑल टाइम। तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि मैं अब्दुल कलाम की जो वो भूल जाऊं मैं कि अब्दुल कलाम ने देश के लिए क्या किया। मेरे जो हमारे एमपी में सबसे बड़ा जो कॉलेज हुआ करता था इंजीनियरिंग का, वो एमएससीटी था, राइट, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। हमारे भोपाल के बरकतुल्ला जो है, जब देश की बाहर सरकार बनी थी तो पहले प्रधानमंत्री थे। मैं ऐसे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे सकता हूँ तुम लोग को। ठीक है ना। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना। अगर गड़बड़ कहीं है तो तुम लोगों में है, मुझ में नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, मैं अभी हारा हुआ इंसान हूं, बट मैं केपेबल हूं बहुत सारी सक्सेस के। आज नहीं तो आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद मैं सफल होऊंगा पूरी दुनिया मुझे जानेगी। ये मेरे को अपने आप पे विश्वास है।
ठीक है ना, क्योंकि मैं इन कुओं में नहीं रहता हूं। तुम भी इन कुओं से बाहर निकलो यार, इंसान को इंसान के लिए पहचानना चालू करो दोस्त। नहीं तो अगर तुमको एक मुसलमान मरता है और तुम मुसलमान हो तभी दर्द होगा, तो फिर गड़बड़ है ना, फिर तो बहुत गड़बड़ है ना। हिंदू बन गया, मुसलमान बन गए, साले इंसान नहीं बन पाए तुम लोग। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। आपको कौन सी आइडेंटिटी असर्ट करनी है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो तुमको दूसरों से अलग करती है, या एक ऐसी आइडेंटिटी जो तुमको दूसरों से जोड़ती है। मान लो छोटे शहर है हमारे यहाँ, हर शहर में अगर आप अपनी जातीय आइडेंटिटी को उठा के चलोगे ना, तो दूसरी जात वाले से तुम अलग हो गए। पर अगर तुम बोलोगे ना कि मैं इस पर्टिकुलर शहर का हूं, तो क्या होगी, सारी जात वाले शहर के जो लोग हैं वो तुम्हारे हो गए, वो तुमसे जुड़ गए। और जब तुमने अपनी जात वाली आइडेंटिटी को असर्ट किया तो वो तुमसे अलग हो गए। ठीक है ना। एक देश में आप लेके चलो, हाँ, अगर हम हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं तो हम एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग होंगे तो कमजोर होंगे। पर अगर आप अपनी हिंदुस्तानी आइडेंटिटी या फिर तुम पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी आइडेंटिटी को इकट्ठा करोगे ना, तो हमारे देश के सारे धर्म के लोग अपने हैं, हम ज्यादा मजबूत होंगे। और क्या कहूं मैं यार, निकलो इस गटर से। ठीक है ना, ये गटर तुमको अंदर ही अंदर खा रहा है। मैं अगर नेता होऊंगा ना, तो मैं कहता झंझट ही नहीं ना, मैं तुमको नाली बनवाना है, सड़क बनवाना है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, भाड़ में जाए ना, मैं दूसरे धर्म वाले को 4 गाली दूंगा। तुम मेरे को वोट दोगे, मेरे को पता है कि तुम चूतिए हो धर्म के नाम पे। मेरे को जरूरत ही नहीं ना, वो सारे पैसे जो मेरे को सड़क पे खर्च करने थे, हॉस्पिटल पे खर्च करने थे, वो तो मैं कर लूंगा, अपने अपने जेब में डाल लूंगा। तुम तो धर्म में खुश हो ना। एनीवेज यार, तुम लोगों ने भाषाओं तक को बांट दिया है यार। मैं यहाँ बैंगलोर में रहता हूँ, पता है, कन्नड़ भाषा है यहाँ की, ये इंडिया है, कन्नड़ भाषा है यहाँ की, फिर भी वो मेरे हिंदी भाषी लोग को बैठने देते हैं यहाँ पे, काम करने देते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, भाषा के किया ना तुमने नंगापा। क्या पाकिस्तान खराब देश है? सब कुछ तो मिला था पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं है? बिल्कुल है। क्या इंडिया में अच्छे लोग नहीं है? बहुत है। और प्रॉब्लम यह है कि जब आप धर्म के नाम पे चीजें करते हो ना, तो दिक्कत हो जाती है। आपने उर्दू भाषा को धर्म के साथ जोड़ दिया और बंगालियों को उर्दू बोलने में मजबूर कर दिया। बंगाली अलग होकर निकल लिए अपनी जगह पे। वो तो आपके धर्म के थे ना, फिर तो इकट्ठे रहना था, नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि मातृभाषा में मां जुड़ा है। मैं किसी को किसी और भाषा को बोलने के लिए मजबूर नहीं करता। इंसान हर जगह अच्छे हैं, अगर तुम पहचानो तो। और अगर नहीं पहचानना चाहते, तो घटिया इंसान की अगर तुमको तलाश है ना, अपने अंदर देखो, वो मिलेगा। ठीक है ना। और मैं ये तुमको बता दूं कि मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, बट ये एक लौता ऐसा सिद्धांत है जो मैंने कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और ना करूंगा, और वो है सेकुलरिज्म। ठीक है। अपना ख्याल रखो, अपने का ख्याल रखो। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।